Hello students, welcome to my channel. Today we are going to start chapter 1st of class 12th and that is electric field. In this video we are going to cover two key points. First, electric charge. What is electric charge? सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, किस तरीके की ये प्रॉपर्टी होती है. सेकेंड की पॉइंट में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज. चार्ज को अंडरस्टैंड करने के बाद उसके टाइप्स को अंडरस्टैंड करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो हम लोग बात करते हैं इसकी डिस्कवरी की कि ये कैसे डिस्कवर हुआ. 600 BC में थेल्स, जो कि एक साइंटिस्ट थे ग्रीस के, उन्होंने सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया कि एम्बर जो एक सब्सटेंस होता है, एम्बर एक सब्सटेंस को अगर वूल के साथ रब किया जाता है, रब विद वूल, अगर वूल के साथ रब किया जाता है तो ये सब्सटेंस कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है. किस तरीके का एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है कि ये कुछ डस्ट पार्टिकल्स, लीव पार्टिकल्स, पेपर, इन सबको अट्रैक्ट करने लग जाता है. इन सबको अट्रैक्ट करने की इसके अंदर प्रॉपर्टी आ जाती है. ये प्रॉपर्टी जो कि रब करने के बाद फ्रिक्शन के थ्रू इसके अंदर आ रही है, ये कैसे डेवलप होती है. सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी ये प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर जो है वो इसके अंदर डेवलप हो जाता है. व्हाई दिस एबनॉर्मल बिहेवियर. व्हाई दिस एबनॉर्मल बिहेवियर, क्यों. तो इसको समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले समझना पड़ेगा एटम की स्ट्रक्चर को. तो एटम की स्ट्रक्चर को देखते हैं. एटम के सेंट्रल पार्ट में न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिव होता है. पॉजिटिव इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन्स होते हैं और एक और पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूट्रल होते हैं, किसी भी तरीके का चार्ज उनके ऊपर नहीं होता है. और प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो उसके न्यूक्लियस में होते हैं. और इलेक्ट्रॉन्स जो कि उसके आउटर पार्ट में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, आउटर पार्ट में रिवॉल्व करते हैं इस तरीके से. ठीक है, तो यानी कि अगर एटम की बात करें तो एटम न्यूट्रलाइज हो जाता है क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं, जितना पॉजिटिव उसके पास में अवेलेबल होता है उतना ही नेगेटिव होता है. और टोटल जो है एक एटम न्यूट्रलाइज हो जाता है, किसी भी तरीके का चार्ज जो है उसके ऊपर इफेक्टिव नहीं होता है. ठीक है, ये तो हुए इसका नॉर्मल बिहेवियर इन नॉर्मल कंडीशन. अब बात करें अगर ऊपर की कि अपन ने जैसे एम्बर को वूल से रब किया है, उसके बाद उसमें प्रॉपर्टी क्या चेंज हुई है. तो इसको रब करने के बाद, इसको रब जब करते हैं तो इसके अंदर फ्रिक्शन जब होता है, इन दोनों वूल और एम्बर के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, इस कंडीशन में, इस प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, वो एक सब्सटेंस से, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं. और इस वजह से जो सब्सटेंस है, जो मटेरियल है, वो चार्ज्ड कंडीशन में आ जाता है कि एक पर पॉजिटिव चार्ज इफेक्टिव हो जाता है और एक पर नेगेटिव चार्ज इफेक्टिव हो जाता है. इस वजह से ये जो है एबनॉर्मल बिहेवियर शो करने लग जाते हैं. तो एबनॉर्मल बिहेवियर का रीज़न अपने को पता चल गया कि किस वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर करते हैं. और इस तरीके से जो इलेक्ट्रीफाइड मटेरियल होगा वो चार्ज्ड मटेरियल कहलाएगा. चार्ज मटेरियल या इलेक्ट्रीफाइड मटेरियल, और जो प्रॉपर्टी होगी वो चार्ज कहलाएगी. ठीक है, तो हम लोग समझ गए हैं कि चार्ज क्या है. तो हम लोग अगर चार्ज की डेफिनेशन अगर बात करें तो चार्ज क्या होगा. चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी of
फंडामेंटल पार्टिकल्स। जिस तरीके से एम्बर को हम लोगों ने वूल से रब किया और वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है, उसी तरीके से ग्लास रोड को अगर सिल्क क्लॉथ से रब किया जाए, ग्लास रोड को अगर सिल्क क्लॉथ से रब किया जाए तो सेम प्रॉपर्टी शो करता है। अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी उसके अंदर आ जाएगी। डस्ट पार्टिकल्स को, पेपर पीसेस को वो अट्रैक्ट करने लग जाएगा। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में। टाइप्स ऑफ चार्ज, और ये अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। और एक्सपेरिमेंट में हम लोग एक ग्लास रोड लेते हैं जिसको ऑलरेडी हम लोगों ने सिल्क क्लॉथ से रब्ड कर रखा है, यानी कि ये ऑलरेडी चार्ज्ड है। ग्लास रोड रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, और दो ग्लास रोड हम लोगों ने ले रखी है और इनको एक दूसरे के पास लेकर आते हैं। दोनों ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब कर रखा है। ऐसा जब करते हैं, जब दोनों को पास लेके आते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करती है, एक दूसरे से दूर जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग करते हैं, एक एबोनाइट रोड ले रखा है जिसको हम लोगों ने कैट स्किन से ऑलरेडी रब कर रखा है। ये एबोनाइट रोड है। एबोनाइट रोड जो कि रब्ड है, दूसरी एबोनाइट रोड जो कि कैट स्किन से रब्ड है, यानी कि दोनों ही चार्ज कंडीशन में है। दोनों के पास लेके आते हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करती है। थर्ड केस में हम लोग एक ग्लास रोड और एक एबोनाइट रोड, एक एबोनाइट रोड को ग्लास रोड के पास लेके आते हैं। दोनों चार्ज्ड हैं, इसको सिल्क क्लॉथ से रब किया हुआ है, इसको कैट स्किन से रब किया हुआ है। जब दोनों को पास लेके आते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। अब इस चीज़ को समझते हैं कि जब ग्लास रोड दोनों ही जब सिल्क क्लॉथ से रब्ड है, इसका मतलब दोनों पर सेम टाइप का चार्ज है। इन दोनों पर सेम टाइप का चार्ज है और दोनों को जब पास लेके आते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रही है। उसी तरीके से एबोनाइट रोड जो कि दोनों कैट स्किन से रब्ड है, दोनों पर सेम टाइप का चार्ज है, इन दोनों पर सेम टाइप का चार्ज है और वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। लेकिन जब एक ग्लास रोड जो कि सिल्क क्लॉथ से रब्ड है और एक एबोनाइट रोड जो कि कैट स्किन से रब्ड है, दोनों को पास लेके आते तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। इन दोनों पर सेम टाइप का चार्ज नहीं है, इस पर डिफरेंट टाइप का, इस पर डिफरेंट टाइप का है। इसका मतलब क्या हुआ, इससे कंक्लूजन ये निकलता है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। सेम टाइप के चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अनलाइक चार्जेस, डिफरेंट अगर चार्ज होंगे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये दो कंक्लूजन हम लोग इससे निकल जाते हैं और इससे हम लोग एक और चीज कंक्लूड करते हैं कि टू टाइप के चार्ज होंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनको नेम दिया था कि एक तो होगा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और एक होगा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन।
ने इनको नाम दिया था कि एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कंसीडर किया जाएगा। तो अब बात यह है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कौन से वो कंसीडर करेंगे और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल किसको कंसीडर करेंगे। तो उन्होंने ये बोला कि जो ग्लास रोड जिसको सिल्क क्लॉथ से रब किया है उस पर जो चार्ज डेवलप हुआ है उसको पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा, और जो एबोनाइट रोड है जिसको कैट स्किन से रब किया है उस पर जो चार्ज डेवलप हुआ है उसको नेगेटिव चार्ज कंसिडर किया जाएगा। इस तरीके से दो तरीके के चार्ज अपने पास हो जाते हैं, एक तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अब बात करते हैं कि चार्ज जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से मटेरियल्स को किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो कि कंडक्टर और इंसुलेटर, टू टाइप के हम लोग मटेरियल्स क्लासीफाई करते हैं। तो वो मटेरियल्स जिनके अंदर से जो चार्ज है वो आसानी से फ्लो हो सकते हैं, वो मटेरियल जो कि इलेक्ट्रॉन्स को या चार्ज पार्टिकल्स को फ्रीली फ्लो करने को परमिट करते हैं, उनको कंडक्टर बोला जाएगा। और जो मटेरियल इन चार्ज पार्टिकल्स को फ्लो करना परमिट नहीं करते हैं उनको इंसुलेटर बोला जाएगा, और इंसुलेटर या फिर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो इस तरीके से हम लोग चार्ज की प्रॉपर्टी के थ्रू मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की, जो कि मोस्टली अगर चार्जिंग के लिए बात करें तो रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए फ्री होते हैं, जबकि प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और न्यूक्लियर फोर्स जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है उससे बाउंड होते हैं, तो उसको फ्लो करने के लिए फ्री नहीं होते हैं प्रोटॉन्स। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से ही चार्जिंग का प्रोसेस जो है वो पॉसिबल होता है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किस तरीके से डेवलप होगा किसी मटेरियल पर। तो अगर अपन बात करें फ्रिक्शन में, जो कि पीछे अपन ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसके अंदर एक सब्सटेंस को अगर किसी दूसरे सब्सटेंस से अगर रब कर रहे हैं और इस केस में इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर रहे हैं, तो जिस सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएंगे, यानी कि जिस सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे उस पर नेगेटिव चार्ज की कमी हो जाएगी, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और जिस सब्सटेंस पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इस तरीके से चार्जिंग जो है वो पॉसिबल होता है। Like this video and also subscribe my channel for more videos of class 11th and 12th physics. Press the bell icon for notification of next class. Thank you.